अमेरिका के टैरिफ प्रहार की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि वैश्विक व्यापार के गलियारों में एक और सरसराहट फैल गई। मेक्सिको भारत पर 50% टैरिफ लगाने की तैयारी में है। खबर जैसे ही बाहर आई, बाजारों में हलचल हुई, सुर्खियां चीख उठीं और कयासों का धुआं उठने लगा। लेकिन इसी धुएं के पीछे एक चुपचाप सुलगती सच्चाई भी है। अगर मेक्सिको ने यह कदम उठाया तो नुकसान भारत का नहीं बल्कि खुद मेक्सिको का होगा। कहानी का सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। भारत, जो अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि सप्लाई चेन का मजबूत स्तंभ बन चुका है, किसी एक देश के टैरिफ से लड़खड़ाने वाला नहीं। फार्मास्यूटिकल्स से लेकर ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी सेवाओं से लेकर केमिकल्स तक भारत की मौजूदगी मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में खामोशी से गहराई तक उतर चुकी है। 50% टैरिफ की तलवार अगर चली तो वह पहले मेक्सिको के उद्योगों की नसों पर गिरेगी, जहां भारतीय इनपुट्स के बिना लागत आसमान छूने लगेगी। सस्पेंस तब और गाढ़ा हो जाता है जब पर्दे के पीछे की रणनीति सामने आती है। मेक्सिको की इंडस्ट्री अमेरिकी बाजार पर निर्भर है, लेकिन उसी अमेरिका की कंपनियां भारत से सस्ते और भरोसेमंद इनपुट्स पर टिकी हैं। टैरिफ का मतलब महंगा उत्पादन, कमजोर प्रतिस्पर्धा और अंततः अमेरिकी बाजार में पिछड़ना। यानी मेक्सिको अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रहा है। उधर भारत ने पिछले वर्षों में वैकल्पिक बाजारों का जाल बिछा लिया है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया में नई साझेदारियां, लोकल करेंसी ट्रेड और चाइना रणनीति से मिले मौके। एक दरवाजा बंद होता है तो भारत के लिए 10 खिड़कियां खुल जाती हैं। और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। टैरिफ वॉर केवल टैक्स की लड़ाई नहीं होती, यह धैर्य, विविधीकरण और रणनीतिक आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। भारत ने यह परीक्षा पहले भी दी है, कभी प्रतिबंधों में, कभी दबावों में, और हर बार अपनी राह खुद बनाई है। मेक्सिको अगर टैरिफ की आग जलाता है तो भारत शांत रहेगा, विकल्प चुनेगा, सप्लाई शिफ्ट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मेक्सिको के लिए यह आग उसके अपने उद्योगों, नौकरियों और निर्यात की दीवारों को झुलसा सकती है। कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन संकेत साफ हैं। शोर शराबे के बीच भारत की चुप्पी उसकी ताकत है। सस्पेंस यही है, क्या मेक्सिको आखिरी पल में कदम पीछे खींचेगा या इतिहास में एक और उदाहरण जोड़ देगा कि टैरिफ वॉर में जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है वही सबसे पहले थकता है। अमेरिका को साधने की कूटनीति में मैक्सिको द्वारा भारत समेत कई एशियाई देशों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला पहली नजर में एक तकनीकी व्यापारिक कदम लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसके निहितार्थ खुलते जाते हैं, यह फैसला वैश्विक व्यापार की शतरंज पर चली गई एक ऐसी चाल बनकर उभरता है जिसके असर की गूंज वॉशिंगटन से नई दिल्ली, बीजिंग से टोक्यो और डेट्रॉइट से पुएब्ला तक सुनाई देने लगी है। और इसी गूंज के बीच भारत का संतुलित लेकिन सख्त रुख एक गहरे सस्पेंस को जन्म देता है। क्या यह केवल टैरिफ की कहानी है या आने वाले वर्षों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्लेखन की शुरुआत? मैक्सिको का यह निर्णय उस समय आया है जब अमेरिका चीन तनाव, यूरोप की सुस्त अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच हर देश अपने लिए सुरक्षित व्यापारिक गलियारे तलाश रहा है। और ऐसे में मैक्सिको ने बिना पूर्व परामर्श के मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ में एक तरफा बढ़ोतरी कर यह संकेत दे दिया कि वह अमेरिकी बाजार तक अपनी निर्बाध पहुंच को सर्वोपरि मानते हुए उन सभी देशों पर दबाव बनाने को तैयार है जिनके साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, भले ही वे भारत जैसे रणनीतिक साझेदार ही क्यों न हो। भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी इसी सस्पेंस को और गहरा करती है, क्योंकि एक ओर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए वह हर जरूरी फैसला लेने का अधिकार रखती है। एक ऐसा वाक्य जो संभावित जवाबी टैरिफ, डब्ल्यूटीओ में चुनौती या वैकल्पिक व्यापारिक रणनीतियों की आहट देता है, तो दूसरी ओर यह भी जोड़ा कि बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। मानो यह संकेत हो कि भारत टकराव नहीं बल्कि दबाव की कूटनीति के जरिए समाधान चाहता है। और इसी दोहरे संदेश में वह तनाव छिपा है जो आने वाले महीनों में भारत मैक्सिको संबंधों की दिशा तय कर सकता है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ये टैरिफ उन देशों पर लगाए जाएंगे जिनके साथ मैक्सिको का एफटीए नहीं है, और भारत का इसमें प्रमुख रूप से शामिल होना इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे वैश्विक व्यापार अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों से संचालित हो रहा है। क्योंकि मैक्सिको जानता है कि भारत जैसे उभरते विनिर्माण केंद्र पर दबाव डालकर वह अमेरिका को यह संदेश दे सकता है कि वह उत्तरी अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑटो पार्ट्स, कारें, टेक्सटाइल, स्टील, प्लास्टिक और आयातिक,
इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं सहित कई क्षेत्रों पर इसका असर पड़ना तय है। लेकिन असली सस्पेंस ऑटोमोबाइल सेक्टर में छिपा है, जहां मैक्सिको भारत का तीसरा सबसे बड़ा कार निर्यात बाजार है और करीब $1 अरब के भारतीय वाहन और पार्ट्स निर्यात पर अचानक बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि कारों पर टैरिफ 20% से बढ़कर 50% हो जाना केवल लागत नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल को चुनौती देता है। क्या भारतीय कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को वहन करेंगी? क्या वे कीमतें बढ़ाएंगी और बाजार खो देंगी, या फिर वे मैक्सिको में स्थानीयकरण की राह पकड़ेंगी? और यहीं से ये कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं, बल्कि रणनीतिक धैर्य और दीर्घकालिक सोच की बन जाती है। भारत सरकार द्वारा इसे सहयोगपूर्ण आर्थिक संबंधों, पारदर्शिता और बहुपक्षीय व्यापार नियमों की भावना के खिलाफ बताना दरअसल एक कूटनीतिक चेतावनी है, क्योंकि यह संकेत देता है कि नई दिल्ली इस कदम को केवल द्विपक्षीय मसला नहीं, बल्कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर चोट के रूप में देख रही है। और इसी संदर्भ में वाणिज्य विभाग का मैक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के साथ तुरंत संपर्क में आना और वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा मैक्सिको के उप मंत्री लुइस रोसेंडो के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होना इस सस्पेंस को और बढ़ा देता है कि पर्दे के पीछे क्या शर्तें रखी जा रही हैं, कौन सी रेखाएं खींची जा रही हैं और कौन से समझौते की जमीन तैयार हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित भारत मैक्सिको मुक्त व्यापार समझौता इस तनाव का समाधान बन सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि FTA केवल टैरिफ घटाने का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह निवेश, बौद्धिक संपदा, श्रम मानकों और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी छूता है। और सवाल यह है कि क्या दोनों देश इतनी जल्दी इन जटिलताओं पर सहमति बना पाएंगे, या फिर यह टैरिफ कम से कम कुछ वर्षों तक एक दबाव उपकरण के रूप में बना रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का संयमित रुख दरअसल उसकी वैश्विक रणनीति को दर्शाता है, क्योंकि एक ओर वह यह दिखाना चाहता है कि वह किसी भी देश द्वारा एकतरफा कदम उठाए जाने को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा, तो दूसरी ओर वह यह भी जानता है कि मैक्सिको लैटिन अमेरिका में उसका एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है और वहां के साथ रिश्तों में स्थायित्व बनाए रखना दीर्घकालिक हित में है, खासकर तब जब भारत अपनी चीन+1 रणनीति के तहत वैश्विक विनिर्माण का बड़ा हिस्सा आकर्षित करना चाहता है। जैसे जैसे 2026 की तारीख नजदीक आती जाएगी, यह सस्पेंस और गहराता जाएगा कि क्या भारत जवाबी टैरिफ का रास्ता चुनेगा, क्या वह WTO में औपचारिक विवाद खड़ा करेगा, या फिर क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसा समझौता होगा जो सार्वजनिक रूप से कभी पूरी तरह सामने न आए। और इसी अनिश्चितता में वैश्विक निवेशक, ऑटो कंपनियां और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधक अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर होंगे। अंततः यह फैसला टैरिफ युद्ध के दौर में व्यापारिक रिश्तों की नाजुकता को उजागर करता है, जहां एक देश का कदम दूसरे देश की पूरी औद्योगिक योजना को हिला सकता है और जहां कूटनीति, अर्थशास्त्र और राजनीति एक दूसरे में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि सही और गलत की रेखा धुंधली हो जाती है। और इसी धुंध में यह कहानी आगे बढ़ती है, एक ऐसी कहानी जिसमें हर बातचीत, हर बयान और हर समय सीमा के पीछे यह सवाल छिपा है कि क्या यह टकराव अंततः सहयोग में बदलेगा, या फिर यह वैश्विक व्यापार के इतिहास में एक और अध्याय जोड़ देगा जहां विश्वास की जगह टैरिफ ने ले ली। वैश्विक राजनीति के रंगमंच पर उस दिन कुछ ऐसा घटा जिसे आधिकारिक भाषा में भले ही एक टैरिफ संशोधन कहा गया, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक सधी हुई चाल थी, एक ऐसा दांव जिसमें केवल आंकड़े नहीं, बल्कि सत्ता, दबाव और वर्चस्व की गूंज छिपी थी। जब मैक्सिको ने अचानक भारत समेत कई एशियाई देशों के कुछ उत्पादों पर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया और दुनिया ने इसे एक आर्थिक फैसला समझने की भूलक कर दी, जबकि असल में यह फैसला वॉशिंगटन की परछाई में लिया गया एक ऐसा कदम था जिसकी टाइमिंग, भाषा और दायरा तीनों ही संदेह पैदा करते थे, क्योंकि यह वही समय था जब अमेरिका वैश्विक व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए नए नए दबाव बिंदु तलाश रहा था। और मैक्सिको, जो पहले से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है, अचानक एशियाई देशों पर सख्ती दिखाने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे यह याद दिला दिया हो कि उसकी सांसें किस दिशा से चलती हैं। और यहीं से इस कहानी में राजनीतिक थ्रिल ने जन्म लिया, क्योंकि नई दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को यह साफ दिखने लगा कि यह केवल मैक्सिको बनाम भारत का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तीसरा किरदार है जो सामने नहीं आता, बयान नहीं देता, लेकिन हर फैसले में उसकी छाया मौजूद रहती है। और जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, साउथ ब्लॉक और वाणिज्य भवन के गलियारों में असहज खामोशी छा गई। फाइलों के पन्ने तेजी से पलटे जाने लगे। पुराने व्यापार समझौते, WTO के नियम
और बीते वर्षों के कूटनीतिक संदेश एक एक कर मेज पर आने लगे, क्योंकि भारत जानता था कि अगर उसने इस फैसले को केवल आर्थिक चश्मे से देखा तो वह असली खेल समझने से चूक जाएगा। और यही वजह थी कि सरकार की पहली प्रतिक्रिया न तो भावनात्मक थी और न ही आक्रामक, बल्कि बेहद सधी हुई। लेकिन शब्दों के बीच छिपे संदेश इतने तीखे थे कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी फैसले लेने का अधिकार रखता है, तो यह केवल मैक्सिको के लिए नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति के लिए भी संकेत था, जो शायद यह मानकर चल रही थी कि भारत चुपचाप इस दबाव को स्वीकार कर लेगा। लेकिन भारत की रणनीति हमेशा शतरंज की रही है, जहां हर चाल के पीछे कई संभावनाएं छिपी होती हैं। और इसी सस्पेंस के बीच यह तथ्य सामने आया कि मैक्सिको के इस बिल के सार्वजनिक होने से काफी पहले ही भारत और मैक्सिको के बीच गोपनीय बातचीत शुरू हो चुकी थी। यानी यह खेल अचानक नहीं खेला गया था, बल्कि इसके मोहरे पहले से बिछाए जा चुके थे। वाणिज्य विभाग के अधिकारी लगातार मैक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के संपर्क में थे और हर बातचीत में एक ही सवाल हवा में तैरता रहता था, क्या यह फैसला वास्तव में मैक्सिको की घरेलू जरूरतों से जुड़ा है या फिर यह किसी और की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और जवाब कभी सीधे नहीं मिलते, केवल गोल गोल घूमते शब्द, तकनीकी तर्क और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला, जो अपने आप में संदेह को और गहरा कर देते थे। इस बीच अमेरिका की भूमिका और भी रहस्यमय होती चली गई, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उसने न तो इस टैरिफ का समर्थन किया और न ही विरोध। लेकिन व्यापारिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि वॉशिंगटन मैक्सिको से अपेक्षा कर रहा है कि वह एशियाई आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव बनाए, ताकि अमेरिकी कंपनियों को रणनीतिक बढ़त मिल सके। और यही वह बिंदु था जहां भारत के लिए मामला केवल निर्यात का नहीं बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का बन गया, क्योंकि अगर आज मैक्सिको के जरिए दबाव स्वीकार कर लिया गया तो कल किसी और मोर्चे पर यही पैटर्न दोहराया जा सकता है। और इसी सोच के साथ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह बातचीत से समाधान निकालने के लिए तैयार है, लेकिन दबाव की राजनीति को सामान्य मानने को तैयार नहीं। और यही संतुलन इस कहानी को और रोमांचक बना देता है, क्योंकि एक तरफ मेज पर कूटनीतिक मुस्कानें हैं और दूसरी तरफ मेज के नीचे संभावित जवाबी कदमों की सूची, जिन पर चुपचाप काम चल रहा है। उच्च स्तरीय बैठक की खबर जब सामने आई, जिसमें भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मैक्सिको के उप अर्थव्यवस्था मंत्री लुइस रोसेंडो आमने सामने बैठे, तो यह बैठक किसी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि एक निर्णायक क्षण की तरह देखी गई, जहां हर शब्द को इस नजर से तौला जा रहा था कि उसका असर वॉशिंगटन तक कैसे पहुंचेगा। क्योंकि दोनों पक्ष जानते थे कि इस कमरे में कही गई बातें केवल दिल्ली और मैक्सिको सिटी तक सीमित नहीं रहेंगी। और शायद यही वजह थी कि बैठक के बाद जारी बयान बेहद संक्षिप्त और सावधानी से गढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि बातचीत जारी रहेगी और दोनों देशों के लिए फायदेमंद समाधान तलाशा जाएगा। लेकिन इन शब्दों के पीछे छिपी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि बातचीत जारी रहने का मतलब यह भी हो सकता है कि सहमति अभी दूर है और समाधान की तलाश दरअसल समय खरीदने की रणनीति है, ताकि हर पक्ष अपने अपने मोर्चे पर तैयारियां पूरी कर सके। और इसी बीच भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके लिए यह केवल एक कूटनीतिक खेल नहीं बल्कि सीधा आर्थिक खतरा था। मैक्सिको जाने वाले भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ का मतलब था प्रतिस्पर्धा से बाहर होने का खतरा। और इसी दबाव के बीच सरकार का यह कहना कि वह जरूरी फैसले लेगी एक तरह से सस्पेंस को और गहरा कर देता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे फैसले कब और किस रूप में सामने आएंगे। क्या भारत जवाबी टैरिफ लगाएगा? क्या वह WTO में कानूनी लड़ाई छेड़ेगा? या फिर कोई ऐसा रणनीतिक कदम उठाएगा जो इस पूरे समीकरण को ही पलट दे? और इस अनिश्चितता में अमेरिका की चुप्पी सबसे ज्यादा शोर मचाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब वॉशिंगटन खामोश रहता है तो अक्सर पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा सक्रिय वही होता है। और यही चुप्पी इस कहानी को एक राजनीतिक थ्रिलर में बदल देती है, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है, लेकिन असली खेल अभी सामने नहीं आया है। और अंत में यह सवाल हवा में लटकता रह जाता है कि क्या यह अतिरिक्त टैरिफ वास्तव में रिश्तों को तोड़ देगा, या फिर बातचीत की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया के बाद कोई ऐसा समझौता निकलेगा जो सबको अस्थायी राहत दे। लेकिन जब तक वह क्षण नहीं आता तब तक यह कहानी अधूरी है, सस्पेंस से भरी हुई और आने वाले फैसलों की आहट से गूंजती हुई, क्योंकि वैश्विक राजनीति में असली धमाके अक्सर तब होते हैं जब सब कुछ शांत दिखाई देता है। भारत सरकार की यह कड़ी प्रतिक्रिया कि बिना किसी पूर्व बातचीत के मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN टैरिफ को एकतरफा बढ़ाना दोनों देशों के सहयोगपूर्ण आर्थिक संबंधों की भावना के खिलाफ है, दरअसल सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक बयान नहीं है।
बल्कि इसके पीछे वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बढ़ते असंतुलन, संरक्षणवाद की वापसी और विकासशील देशों की बढ़ती असहजता की गहरी परतें छिपी हुई हैं। क्योंकि MFN टैरिफ का मूल सिद्धांत ही यह है कि एक देश अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ समान व्यवहार करे, जब तक कि किसी विशेष मुक्त व्यापार समझौते FTA के तहत अलग व्यवस्था न हो। और ऐसे में बिना किसी संवाद, बिना चेतावनी और बिना पारदर्शी प्रक्रिया के टैरिफ बढ़ाना उस भरोसे को चोट पहुंचाता है जिस पर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली टिकी हुई है। भारत का यह कहना कि यह कदम पारदर्शिता और पूर्वानुमान प्रेडिक्टेबिलिटी के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, वस्तुतः WTO जैसी संस्थाओं की आत्मा की रक्षा की कोशिश भी है। क्योंकि वैश्विक व्यापार सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह नियमों, विश्वास और दीर्घकालिक साझेदारी का तंत्र है जिसे अचानक लिए गए फैसले कमजोर कर देते हैं। दूसरी ओर मैक्सिको का यह तर्क कि उसने यह टैरिफ अपनी घरेलू उद्योग और उत्पादकों की रक्षा के लिए लगाया है, आज की दुनिया में नया नहीं है। अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि एशिया के कई देश भी घरेलू हितों के नाम पर इसी तरह के कदम उठा चुके हैं। और कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन संकट और वैश्विक महंगाई के बाद यह प्रवृत्ति और तेज हुई है, जहां हर देश पहले अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने की सोच रहा है, भले ही इसके लिए बहुपक्षीय नियमों की भावना को कमजोर क्यों न करना पड़े। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ये नए टैरिफ खास तौर पर उन देशों के उत्पादों पर लगाए जाएंगे जिनके साथ मैक्सिको का कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। और इसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे बड़े और उभरते निर्यातक देश शामिल हैं, जो यह संकेत देता है कि यह फैसला सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। क्योंकि मैक्सिको पहले से ही अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रों के साथ गहरे व्यापारिक रिश्तों में बंधा हुआ है और वह चाहता है कि उसकी घरेलू इंडस्ट्री को सस्ते आयात से होने वाले दबाव से बचाया जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।